कॉन्करेंसी कंट्रोल का। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि हमें कॉन्करेंसी कंट्रोल चाहिए क्यों। पहली बात कि हमारा डेटा जो है कंसिस्टेंट रहे। कॉन्करेंसी कंट्रोल यही है कि जो भी चेंजेस है ना वो कंसिस्टेंट रहें, जो मेरा डेटाबेस में एक आप कह लो बैलेंस सा रहे, तो उसके लिए हमें कॉन्करेंसी कंट्रोल चाहिए। ठीक है। सो एक ट्रांजैक्शन दूसरी के बीच में इंटरफेयर ना कर पाए। अभी ए काम कर रही थी, उसी में बी चल पड़ा, तो उन ट्रांजैक्शन के इंटरफेरेंस को रिमूव करने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्करेंसी कंट्रोल। ठीक है। और ट्रांजैक्शन जो चल रही हैं कॉन्करेंट, उनको भी कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए, कॉन्करेंसी कंट्रोल। सो ये तो हो गई तीन उसकी हम शॉर्ट में हमने डिस्कस की हैं। मेंटेन कॉन्करेंसी चाहिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, इंटरफेरेंस को प्रिवेंट करने के लिए, और कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट ना हो, मतलब एक टाइम पे एक ही ट्रांजैक्शन चले, एक ही काम हो, या रीड हो या राइट हो, दूसरा कोई काम उसी टाइम ना हो रही। जैसे ए विड्रॉ कर रहा था तब बी उसमें से पैसे विड्रॉ ना कर पाए, जब तक ए ड्रॉ करता है उसके बाद ही बी विड्रॉ कर पाए। सो कॉन्करेंट हमारी ट्रांजैक्शन ना चले, इसके लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्करेंसी कंट्रोल। उसके बाद कॉन्करेंसी कंट्रोल को हैंडल अगर ना किया जाए तो कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, और उन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल किया गया है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगर कॉन्करेंसी कंट्रोल को हैंडल नहीं किया गया, कॉन्करेंट ट्रांजैक्शन को हैंडल नहीं किया गया, सबसे पहली जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो है लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम क्या होता है, पहली बात कि जब सेम ट्रांजैक्शन या सेम रो मल्टीपल यूजर्स द्वारा यूज़ की जाती है तो हम उसको कहते हैं कॉन्करेंट। सो क्या मतलब है इसका, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, द अपडेशन परफॉर्म्ड ऑफ वन ट्रांजैक्शन ओवरराइड द चेंजेस ऑफ अदर ट्रांजैक्शन। क्या होता है कि एक में जो चेंजेस की गई हैं वो दूसरे को नज़र नहीं आती। क्या हो रहा है, ये बंदा पैसे विड्रॉ करने आया था, मेरे पास मेरे अकाउंट में 500 रुपया बैलेंस है, ए विड्रॉ कर रहा था तो बी ने भी वहीं पे उसको क्या करना शुरू कर दिया, विड्रॉ करना शुरू कर दिया, या आप कह लो उसने बी ने क्या किया, अमाउंट जमा करवाना शुरू किया। ए ने उसमें से 200 निकाल लिए, बट बी को वो चेंजेस नज़र नहीं आई। बी को लगता है अभी उस अकाउंट में क्या है 500 रुपये, बट उसमें से तो 200 निकल चुका है, और बी को तो नज़र आ रहा है कि मेरा 500 है, मैं 300 जमा करा के मेरा बैलेंस हो जाएगा 800। इसका मतलब कि ए ने 200 निकलवा लिया, बी ने उसमें से 300 जमा करवा दिया, टोटल बैलेंस होना चाहिए था हमारे पास 200 निकल गया, तो 800 में से 600। बट उसको क्या लग रहा है बी को कि मेरा बैलेंस कितना है, मेरा बैलेंस अभी बी के हिसाब से 800 है, बट ए के हिसाब से उसमें कितना है 300। सो ये प्रॉब्लम आ सकती है, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। एक ही चेंजेस दूसरे को नज़र नहीं आती, इसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ही मेथड है वो है हमारे पास लॉक एंड अनलॉक। लॉक का क्या मतलब है, जब ABC पे ए पैसे विड्रॉ करवा रहा था, जब तक वो विड्रॉ नहीं करवा लेता, चेंजेस अपडेट नहीं होती, तब तक वो ट्रांजैक्शन कोई ABC पे और कोई रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सो लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लॉक अनलॉक आइटम्स। कहने का मतलब चीज़ों को तब तक लॉक कर लो जब तक वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होती। जब चेंजेस हो गई, ए ने अपना काम कर दिया, चेंजेस अपडेट हो गई, तो उसको किसको दे दो, बी को। सो लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आती है डर्टी रीड प्रॉब्लम। डर्टी रीड प्रॉब्लम क्या है, अनकमिटेड रिजल्ट्स ऑफ वन ट्रांजैक्शन सीन बाय द अदर ट्रांजैक्शन, इन शॉर्ट इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन सीन बाय अदर। क्या हो रहा है, एक कॉन्करेंट का मतलब होगा
एक पे मल्टीपल यूज़र लगे हों